क्या अब अमेरिका तय करेगा भारत की विदेश नीति? क्या भारत के 140 करोड़ देशवासी अमेरिका की मर्जी से अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे? क्या भारत धीरे धीरे सच में अमेरिका का गुलाम होता जा रहा है? क्योंकि अमेरिका के कहने से भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई रोकी थी और अमेरिका के कहने से ही रूस से तेल लेना कम कर दिया था। क्या हमारे देश के पीएम केवल फेंकना ही जानते हैं? आजकल यही सवाल पूरे देशवासियों के मन में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका भारत के साथ बर्ताव कर रहा है और हमारे देश के पीएम चुप हैं, ऐसा लगता है कि हमारा देश सच में अमेरिका का गुलाम हो गया है। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? दोस्तों, नेता हो तो अली खामनोई या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, जो अमेरिका की धमकी को कुछ न समझे, एक ने झुकना नहीं बल्कि लड़ना पसंद किया था। और दूसरे जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, एक समय ऐसा था जब भारत परमाणु प्रशिक्षण करने के लिए तैयार था, लेकिन अमेरिका की धमकी थी कि तुम परमाणु प्रशिक्षण नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमेरिका की धमकी को जूते के नीचे रख करके परमाणु प्रशिक्षण किया था। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। दोस्तों, इस समय ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से होर्मुज़ बंद हो गया है, जहां से 85% तेल भारत आता था और इसी की वजह से भारत में तेल की सप्लाई धीमी पड़ने लगी। तभी अमेरिका से फरमान आता है कि तुम 30 दिन तक रूस से तेल ले सकते हो। और हमारे देश के पीएम क्या करते हैं जी? हुजूरी करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मोदी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने 140 करोड़ देशवासियों के सिर को झुका दिया है। ट्रंप जी, हमारे यहाँ सिर्फ 25 दिन का पेट्रोल डीजल बचा है। प्लीज आप मुझे रूस से तेल लेने की अनुमति दे दीजिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें रूस से तेल लेने की इजाजत दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त यह है, तुम सिर्फ 30 दिन तक ही तेल ले सकते हो रूस से, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। ठीक है सर, हम सिर्फ 30 दिन तक ही तेल लेंगे रूस से, उससे ज्यादा नहीं। थैंक यू सर, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। आपने हमें बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों, इस बात को लेकर के विपक्ष भी बौना, लेकिन हमारे ओवैसी साहब ने पलटवार किया है। ओवैसी साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर समय देश हित के बारे में ही सोचते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क का आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाहा तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री कहते हैं कि हम भारत को 30 दिन तक रूस से तेल लेने की अनुमति देते हैं। और ये अनुमति देना, क्या ये हमारे हिंदुस्तान के आत्मसम्मान पर सीधा हमला नहीं है? और एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये ख्याल आता है कि अमेरिका कौन होता है हमको परमिशन देने वाला कि तुम इससे तेल लो और इससे तेल ना लो? आखिर क्या हम लोग एक गुलाम देश हैं? और अगर हम आज़ाद देश हैं तो हमारे देश की विदेश नीति वाशिंगटन के दफ्तर से क्यों तैयार हो रही है? हमारे देश की सरकार जो खुद को विश्वगुरु और 56 इंच के सीने की बात करती है, वो अमेरिका के इस अहंकार पर अभी तक खामोश क्यों है? वो क्यों नहीं कहती है कि तुम अपने हाथ में रहो, तुम थोड़ी ही बताओगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हमने किसी कागज पर कोई दस्तखत नहीं किया है, जिसकी वजह से तुम हमको डेडलाइन दे रहे हो। और इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सारी बातें ट्रंप की हवाबाजी हैं? क्योंकि आप सब जानते हैं कि ट्रंप किस तरीके से हैं, उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या अमेरिका के दबाव में आकर के भारत ने रूस से दूरियां बनाई थी और रूस से तेल लेना बंद कर दिया था? और अगर नहीं बंद किया था तो अमेरिका को क्या आवश्यकता पड़ी थी इजाजत देने की? और क्या ये लगता है कि अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में इस तरह से हवाबाजी कर रहा है? क्या है वो 3 अप्रैल की डेडलाइन? 95 लाख बैरल तेल का असली खेल क्या है? 56 इंच का सीना और विश्वगुरु होने के बाद भी भारत इतना खामोश क्यों है? और आखिर कब तक भारत अमेरिका की बदतमीजियों को बर्दाश्त करता रहेगा? कुछ लोगों को लगता है कि ये मोदी की कूटनीति है। आखिर एक कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। लेकिन बार बार अमेरिका की बदतमीजियों को बर्दाश्त करना कूटनीति नहीं बल्कि कायरता कहलाता है। हर बार जब अमेरिका भारत की बेइज्जती करता है तो भारत सरकार इसे कैसे चुपचाप सह लेती है? और क्या इस बार भी परमिशन वाली बेइज्जती को भारत सरकार एक मीठा पानी समझ करके पी जाएगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।